हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, आज की जो वीडियो है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ। और जो एमसीक्यूज़ हैं आपके जो डिफरेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। और ये देखिए हमारे फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है। ओके, फार्माकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 480 तक एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस कर लिया, आगे 481 से एमसीक्यूज़ हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें। और देखिए आपके जो अपकमिंग जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन है, थ्रोम्बोक्सिन A2 इज रिलीज मेनली बाय। तो थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है कहाँ से रिलीज होता है बताना है। MP फार्मासिस्ट एग्जाम 2017 का ये क्वेश्चन है। देखिए टी लिम्फोसाइट्स, लीवर मसल्स या प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोक्सिन्स A2 जो होते हैं मेनली जो होते हैं प्लेटलेट्स से रिलीज होते हैं। आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। और ये क्या कराता है, ब्लड का मतलब कि प्लेटलेट्स को एग्रीगेट कराता है, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। देखिए लिखा हुआ इसमें, थ्रोम्बोक्सिन A2 विच कैन बी प्रोड्यूस लोकली बाय प्लेटलेट्स से प्रोड्यूस होते हैं, इज ए पोटेंट इंड्यूसर ऑफ एग्रीगेशन। मतलब कि एग्रीगेशन, प्लेटलेट्स का जो एग्रीगेशन होता है ना उसको इंड्यूस कराते हैं, प्लेटलेट को एग्रीगेट कराते हैं ये। ओके, तो ये इंड्यूसर होते हैं प्लेटलेट के एग्रीगेशन के। और जो इसके ऑपोजिट होते हैं कौन सी, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जिनको क्या बोलते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन भी बोलते हैं। ये कहाँ से जनरेट होते हैं, वस्कुलर एंडोथेलियम से जनरेट होते हैं। और ये क्या कराते हैं, इनहिबिट कराते हैं किसको, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को। ओके, तो इनका ऑपोजिट होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों के। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग से प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कौन है इसमें से, प्लाज्मिनोजन को जो एक्टिवेट कराएगा जिससे क्या होगा, प्लाज्मिन बनेगा। प्लाज्मिनोजन का एक्टिवेटर बताना है। देखिए डोनिपिजिल दिया है, तो डोनिपिजिल आप कहाँ पढ़ते हैं, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, रिवास्टिगमिन, ये सब जो ड्रग होते हैं अल्जीमर डिजीज में होती है ना, जो आप एंटीकोलिनेस्टेजिस पढ़ते हैं ना, एंटीकोलिनेस्टेजिस वहाँ पर ये आपकी डोनिपिजिल आते हैं, तो ये नहीं होगा। ट्रानिक्सामिक एसिड जो होता है ये क्या होता है, एंटी फिब्रिनोलिटिक होता है। तो ये तो प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को इनहिबिट कराता है, इसका तो अपोजिट ही काम है। तो ये आपका स्ट्रिप्टोकाइनेज जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, जो प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराएगा। ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। बाकी अमीनो कैप्रियोक एसिड भी आपका किस में आता है, एंटी फिब्रिनोलिटिक्स में आता है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट होगा। स्ट्रिप्टोकाइनेज जो है क्या होता है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। देखिए प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो होते हैं जैसे स्ट्रिप्टोकाइनेज है, इनको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोलिटिक्स बोलते हैं, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स। तो ये क्या कराते हैं, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराएंगे, जिससे क्या होता है, जाइमोजन, जाइमोजन का मतलब होता है इनएक्टिव जो होता है हमारा ना, इनएक्टिव प्लाज्मिनोजन से क्या बनता है, एक्टिव एंजाइम बनता है प्लाज्मिन, जो आगे जाके क्या कराता है, डिग्रेड कराता है फिब्रिन को। ओके, तो ये इसमें आपके डिफरेंट ड्रग आती है, जैसे स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, ये सब आते हैं। ओके, और एक इनके ऑपोजिट आपके होते हैं जो ऑप्शंस में दिए भी हुए थे, एंटी फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं। एंटी फिब्रिनोलिटिक्स क्या कराते हैं, देखिए ये ड्रग क्या कराते हैं, इनहिबिट करती है प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को और डिसोल्यूशन ऑफ क्लोट, इसको इनहिबिट कराती है। इसके एग्जांपल्स में जैसे हमने ट्रानिक्सामिक एसिड देखा, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रियोक एसिड होता है, एप्रोटिनिन आता है, ये सब आपके एंटी फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ मीसोप्रोस्टोल। मीसोप्रोस्टोल क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मीसोप्रोस्टोल क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग इज मीसोप्रोस्टोल। तो इसका रोल बताना है। देखिए इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग अल्सर इंड्यूस्ड बाय एनसेड्स, कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन, डज नॉट इनहिबिट एसिड सिक्रेशन, कैन डिले लेबर इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ये हेल्प करता है, किसमें हेल्पफुल है ये, प्रिवेंटिंग अल्सर इंड्यूस्ड बाय एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स से जो अल्सर इंड्यूस होते हैं उनको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, इफ रेक्टल सपोजिटरी इज यूज टू ट्रीट ए फीवर। ठीक है, अगर फीवर को ट्रीट करने के लिए सपोजिटरी दे रही है, रेक्टल सपोजिटरी, तो कह रहे इट वुड रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी। तो कौन से टाइप की ड्रग डिलीवरी है, देखिए एंटीरियल एंड लोकल, पेरेंटल एंड लोकल। देखिए सपोजिटरी दे रहे तो पेरेंटल तो नहीं होगा, इसमें भी पेरेंटल कट जाएगा, एंटीरियल होगा और लोकल होगा, सिस्टमिक होगा, तो ये सिस्टमिक होगा। ओके, ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ फीवर अपीयर्स इन मलेरिया के पेशेंट्स में जो फीवर होता है वो किस टाइप का फीवर होता है। तो ये मलेरिया के पेशेंट्स में जो फीवर होता है इसको वो क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट फीवर बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजनिंग कैन कोज मिड्रियासिस। मिड्रियासिस मतलब क्या होता है, देखिए एक तो मियोसिस होती है, एक मिड्रियासिस। तो मियोसिस में तो क्या होता है, प्यूपिल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और मिड्रियासिस में क्या होता है, प्यूपिल जो होता है डायलेट होता है। तो किसकी पॉइजनिंग में प्यूपिल डायलेट होएगा, मिड्रियासिस होएगी। देखिए निकोटिन दिया है, फेनिटोइन दिया, ऑर्गेनोफॉस्फेट दिया, धतूरा दिया है। देखिए धतूरा की पॉइजनिंग में क्या होगा, डायलेशन ऑफ प्यूपिल मतलब कि मिड्रियासिस होगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। जैसे इन सीएनएस मेन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बताना है। देखिए गाबा, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, डोपामिन। तो आपका ग्लूटामेट जो होता है ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में आ जाएगा। नेक्स्ट विच इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेजिस। इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज कौन सा है, देखिए एरिकोलिन। एरिकोलिन किस में आता है, जो आप कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पढ़ते हैं ना, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो होते हैं, एक तो आपके जो इसमें आते हैं कोलाइन एस्टर्स आते हैं और एक एल्कलॉइड्स आते हैं ना। तो जो एल्कलॉइड्स आते हैं ना उसमें आपका जैसे मस्कैरिन आता है, उसमें एरिकोलिन भी आता है, पिलोकार्पिन आता है ना, ईसिरिन दिया, टैक्रिन या डिफ्लोज। ठीक है, तो आपका इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज में डिफ्लोज को ही आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, डिफ्लोज। ओके, तो एक बार देखिए क्लासिफिकेशन देख लीजिए आप लोग को। देखिए कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स जो इनको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज, इनको एंटीकोलिनेस्टेरेजेस भी बोलते हैं। क्या करते हैं ये केमिकल्स होते हैं, क्या प्रिवेंट करते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन जो होता है इसका जो ब्रेकडाउन होता है उसको प्रिवेंट करते हैं। कैसे, क्योंकि कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को इनहिबिट करा रहे। कोलिनेस्टेरेज एंजाइम जो होता है एसिटाइलकोलिन का ब्रेकडाउन कराता है। अगर ये एंजाइम ही इनहिबिट हो जाएगा तो एसिटाइलकोलिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा, एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा, है ना। तो इनको इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स भी बोल देते हैं। ओके, तो ये इनके बारे में बात होगी। और एक बार देखिए इनके एग्जांपल्स में रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेजेस आते हैं और एक इरिवर्सिबल आते हैं। तो रिवर्सिबल में जैसे आपके एक तो कार्बामेट्स आएंगे, ओके, और एक एक्रिडेंस आ जाएंगे। तो कार्बामेट्स में आपका फाइसोस्टिग्मिन आ जाएगा, ओके, नियोस्टिग्मिन, पाइरोस्टिग्मिन, एट्रोफोनियम, डोनिपिजिल, रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामिन, और जो आपके एक्रिडेन में टैक्रिन आ जाएगी। ओके, इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में डिफ्लोज, है ना, डिफ्लोज ही आपको दिया हुआ था ऑप्शन में ना। तो डिफ्लोज क्या है, इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज में आता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में आता है। डिफ्लोज, इकोथायोफेट, पैराथियोन, मेलाथियोन, डायजिनोन, टेबून, सेरिन, सोमन। तो ये सारे आपके इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेजेस हैं। बाकी कार्बामेट्स में कार्बोराइल, प्रोपोक्सर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द एक्शन ऑफ सक्सिनाइलकोलिन। तो सक्सिनाइलकोलिन की क्या कहानी, कौन सी क्लास की ड्रग है। देखिए स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स जब आप लोग पढ़ते हैं, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में एक तो हमारे पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स आते हैं, पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स आते हैं, एक आते हैं सेंट्रली एक्टिंग होते हैं, सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। तो जो पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं इसमें हमारे एक तो आते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स आते हैं, और दूसरे आते हैं डायरेक्टली जो एक्ट करते हैं वो आते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स में आपके नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स आते हैं और एक डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स आते हैं। तो ये आपके डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स जो होते हैं इसी में आपका सक्सिनाइलकोलिन आता है। ओके, सक्सिनाइलकोलिन आता है, डेकामिथोनियम इसमें ये आता है। तो ये क्या है, डीपोलराइजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। तो ये क्या करेगा, एक्शन क्या है सक्सिनाइलकोलिन का, बताइए। देखिए डीपोलराइज स्केलेटल मसल मेम्ब्रेन की, स्केलेटल मसल्स की मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कराएगा या इनहिबिट करेगा। एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन, स्टिमुलेट एड्रेनल मेडुला सिक्रेशन और सप्रेस एड्रेनल मेडुला सिक्रेशन। तो एड्रेनल मेडुला के सिक्रेशंस को ना तो स्टिमुलेट करेगा ना सप्रेस करेगा। ये क्या करेगा, ये डीपोलराइज कराएगा स्केलेटल मसल्स की मेम्ब्रेन को। ओके, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्यूज मोस्ट रैपिडली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मोस्ट रैपिडली डिफ्यूज होगा, कौन सा है इसमें से, देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, ग्लूकोज, यूरिया या अमीनो एसिड। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, CO2 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज इन कफ मिक्सचर एज एन एंटी एमिटिक। तो इनमें से कौन सी ड्रग एज एंटी एमिटिक यूज होगी। देखिए पेनिसिलामिन दिया है, जो क्या होता है, कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है ये, तो है ना, कॉपर चिलेटिंग एजेंट में आपका पेनिसिलामिन आता है। ऑन्डानसिट्रोन 5-HT3 एंटागनिस्ट होता है ऑन्डानसिट्रोन, ये एंटी एमिटिक होता है। आपका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑन्डानसिट्रोन। क्लोरिनेटेड लाइम जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना, CaOCl2,
ओके, बाकी एम्फिटामिन दिया, तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ मूवमेंट और पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी। ओके, मूवमेंट और पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी। देखिए, फार्माकोडायनेमिक दिया है, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माको थेरेप्यूटिक्स और फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोडायनेमिक मतलब कि डी से डायनेमिक, डी से ड्रग, वट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है। तो इसमें तो फार्माकोडायनेमिक में जो ड्रग क्या करती है, वट ड्रग डज टू द बॉडी। काइनेटिक मतलब वट बॉडी डज टू द ड्रग। तो एडीएमई की स्टडी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन की स्टडी, ये सब आपकी फार्माकोकाइनेटिक में आती है। तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मूवमेंट और पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी, इसको क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। ओके, फार्माकोकाइनेटिक रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू, थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। ओके, बाकी आपका फार्माकोथेरेप्यूटिक्स जो होता है, इसमें क्या होता है, एप्लीकेशंस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुगेदर विद नॉलेज ऑफ डिजीज फॉर इट्स प्रिवेंशन, मिटिगेशन और क्योर, ये फार्माकोथेरेप्यूटिक्स होता है। फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशन देखिए, इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं ड्रग की सेफ्टी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फार्मास्यूटिकल साइंस है रिलेटिंग टू द कलेक्शन, डिटेक्शन, असेसमेंट, मॉनिटरिंग, प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट विद फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये आपका फार्माकोविजिलेंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। देखिए, सीआरपीएफ फार्मासिस्ट एग्जाम 2023, अभी रिसेंटली जो सीआरपीएफ का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था, उसका ये क्वेश्चन है। तो देखिए, फादर ऑफ मेडिसिन, देखिए ऑप्शन में देख लीजिए, तो फादर ऑफ मेडिसिन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो है इसमें डी हो जाएगा, हिप्पोक्रेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये भी सीआरपीएफ का क्वेश्चन है। देखिए, डैश इज डेरिवेटिव ऑफ इमिडाजोल। तो इमिडाजोल डेरिवेटिव कौन सा है, मेट्रोनिडाजोल, इमेटिन, क्लियोक्विनोल, डिलॉक्सानाइड, सारी आपकी एंटी अमीबिक ड्रग दी हुई है। तो मेट्रोनिडाजोल जो होता है, इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है, नाइट्रो इमिडाजोल होता है ना, मेट्रोनिडाजोल क्या है, इमिडाजोल, इसमें रिंग प्रेजेंट होती है मेट्रोनिडाजोल में। बहुत बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश और केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन से हैं जो केमिकल सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं। देखिए, एंटीहिस्टामिनिक्स दिए हुए हैं, आपके लोकल एनेस्थेटिक्स दिए हुए हैं, एंटीबायोटिक या एंटी हाइपरटेंसिव। तो ये एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, इनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ये भी हमारा सीआरपीएफ का ही क्वेश्चन है। देखिए, एंटीबायोटिक की डेफिनेशन क्या होती है, दिस आर केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय सर्टेन माइक्रोब्स से सिक्रेट होते हैं, विच इनहिबिट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मदर माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ये ऑब्टेन होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कराएंगी। ओके, देखिए, तो एंटीबायोटिक होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं। तो डिफरेंट आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे कौन कौन सी है, जैसे एंटीबायोटिक्स होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स फंजाई से ऑब्टेन होती है, जैसे हमारी ग्रीसियोफल्विन, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन जो फंजाई से ऑब्टेन होगी। कुछ एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से ऑब्टेन होती है, जैसे आपकी बेसिट्रासिन होगी, एस्ट्रियोनाम हो गई, कोलिस्टिन, टायरोथ्रिसिन, पॉलीमिक्सिन बी। कुछ एंटीबायोटिक एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होती है, जैसे कि हमारे एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो गई, टेट्रासाइक्लिन हो गई, क्लोरामफेनिकोल हो गई, मैक्रोलाइड्स हो गए, पॉलीइंस हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोलेट डेफिशिएंसी कैन लीड टू। तो फोलेट की डेफिशिएंसी से क्या होगा, देखिए आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जांपल ऑफ इनसॉल्युबल सरफेस एनेस्थेटिक। तो इनसॉल्युबल सरफेस एनेस्थेटिक का एग्जांपल बताना है। क्लोरोप्रोकेन दिया है, लिडोकेन दिया है, बेंजोकेन दिया है या बुपीवाकेन दिया है। तो ये आपका ऑप्शन जो है इसका सी राइट हो जाएगा, बेंजोकेन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए सरफेस एनेस्थेटिक्स जो आपके आते हैं इसमें सोल्यूबल इनसोल्यूबल आते हैं। तो सोल्यूबल में कोकेन, लिडोकेन, बेंजोकेन, और इनसोल्यूबल में ये इसमें ये बिनॉक्सिनेट है सोल्यूबल में, और इनसोल्यूबल में बेंजोकेन, बुटाइल अमीनो बेंजोएट एंड ऑक्सीथाजेन आता है। ओके, नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ सल्फोन एनिलाइड एंड सेड्स इज। ओके, तो इनमें से कौन सा है, देखिए फिनाइल ब्यूटाजोन दिया, नीमेसुलाइड दिया, नाब्यूमेटोन या एंडोमिथासिन। तो ये आपका नीमेसुलाइड जो होता है ये आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन ऑफ मिड्रियाटिक्स। तो मिड्रियाटिक्स क्या कराएंगे, देखिए कॉन्स्ट्रिक्ट कराएंगे प्यूपिल को, डायलेट कराएंगे प्यूपिल को, पैरालाइज करेंगे स्फिंक्टर प्यूपिली को, या पैरालाइज करेंगे सिलरी मसल्स को। तो मिड्रियाटिक्स है तो ये डायलेट करेंगे प्यूपिल को, है ना, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परोक्सिटीन बिलोंग्स टू विच क्लास। तो परोक्सिटीन जो है कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। देखिए नोर एड्रेनलिन रिअप्टेक इनिबिटर, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है, सीरोटोनिन रिअप्टेक इनिबिटर है, माओ इनिबिटर। तो परोक्सिटीन जो होता है ये आपका सीरोटोनिन जो आपके एसेसराइज होते हैं, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिअप्टेक इनिबिटर्स जो होते हैं ना, उसमें आपका जो है ये परोक्सिटीन आता है। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। देखिए एक बार ये क्वेश्चन है आपके एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स से, तो एंटी डिप्रेसेंट का क्लासिफिकेशन देख लीजिए। तो इसमें एक तो आपके रीमा वाली ड्रग आती है, रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए, मोक्लोबिबाइंड एंड क्लोरगाइलिन। फिर टीसीएस आते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में, NN5-HT रिअप्टेक इनिबिटर आते हैं और एक प्रीडोमिनेंटली एन रिअप्टेक इनिबिटर। तो NN5-HT रिअप्टेक इनिबिटर्स में इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टालिन, ट्रिमिप्रामिन, डॉक्सिपिन, डोथिपिन, क्लोमिप्रामिन। प्रीडोमिनेंटली एन रिअप्टेक इनिबिटर में डासिप्रामिन, नोट्रिप्टालिन, अमोक्सापिन, रिपॉक्सिटिन। एसएसआरआईज में कौन कौन सी ड्रग आती है। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिअप्टेक इनिबिटर में फ्लॉक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, परोक्सिटिन जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था परोक्सिटिन। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स एंटी डिप्रेसेंट्स। ओके, एटिपिकल जो आपके एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, तो एटिपिकल जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं इसमें कौन कौन सी ड्रग आ रही है। तो इसमें आ रहे हैं आपके ट्राजोडोन, मियांसिरिन, मिटाजेपिन, विल्नाफेक्सिन, डिलॉक्सिटिन, तियानेप्टिन, एमिनेप्टिन एंड ब्यूप्रोपायोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। आपका क्वेश्चन है विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर। मॉक्सिप्रिल, मॉक्सोनिडीन, एलिस्कारिन, फिनॉक्सीबेंजामिन। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।